अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना में खुशामदीद। ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और कुछ गुजारिशात रूटीन से हट के पेश आ जाती है सूरत हाल, बाज़ दफ़ा तो वो करनी पड़ती हैं। जैसे अब कल का पूरा दिन सिर्फ ये देखने में गुजर गया कि सोशल मीडिया और ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड है वो एंटी अहमदिया और कादियानी काफिर के हैशटैग्स और इन्हीं मसरूफियात में शायद लोगों को कोई और काम नहीं है और ये जो अहम मसरूफियत दी गई है इसके डांडे कहाँ मिलते हैं, इसका सिलसिला कहाँ से चला, ये बात कहाँ से आई। क्योंकि किसी भी हलके में ये किसी तरह से कोई पाइपलाइन में नहीं थी ये बात कि अहमदियों ने कोई दरख्वास्त गुजारी है, कोई अर्जी दाखिल दफ्तर की है इस मामले में कि जनाब हमें अक़लियतों में बिठाएं और हमें इस कमीशन का हिस्सा बनाएं या उस कमीशन का हिस्सा बनाएं। तो जिस दरख्वास्त का ही कोई जिक्र नहीं था, कोई बात ही नहीं हो रही थी, वो आउट ऑफ नोवेयर ये आसमान से ही बिल्कुल उतर के तो रातों रात एक ख़बर बनती है। अगले दिन वो इतनी सनसनी के साथ और सेंसेशनल टोन में सारे टीवी चैनल्स पे आ जाती है। फिर उसके साथ ही मौलवियों को गुदगुदी होती है और फिर वो उस पर शुरू हो जाते हैं। पहले ताहिर अशरफी आए, फिर उसके बाद एहतशाम अपना हशाम इलाई ज़हीर, उसने पूरी के पूरा खुतबा जुमाई दे दिया गोया एक तरह से माइक रख के आगे कि हमारे घरों में तो काम करते हैं क्रिश्चियंस भी और फलां भी और फलां भी, तो हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, ये अपने आप को मान लें कादियानी जो हैं तो ये रहें फिर यहाँ पे आराम से। और वो फिर बड़ी कस्में उठा उठा के और कुरान और हदीस के हवाले दे दे के, क्योंकि ये बदतरीन वक्त इसी सदी के उलमा के हिस्से में आना था कि वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन पता चल रहा होता है कि वो उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि उनको अपने मकासद के लिए कुरान चाहिए, अपने मकासद के लिए हदीस चाहिए। और तकवा या खुदा खौफी या इंसानियत जो किसी भी मज़हब और किसी भी मजहबी किताब की बुनियादी तरजीह और बुनियादी पैगाम होते हैं, उससे उनको कोई गरज नहीं होती। और इसी वजह से वैसे हमारे नाजरीन में ज़्यादातर को तो नहीं इल्म होगा कि उलमाओ हम और उलमाओ उम्मती, ये दो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में आखिरी ज़माने के उलमा के लिए इजहार फरमाए हैं कि एक को उलमाओ हम कहा है और साथ ये फरमाया उलमाओ हम शर्रुम मन तहत तादीम समा, और दूसरा तबका जो है उनको फरमाया कि उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि जो मेरी उम्मत के उलमा हैं वो तो बनी इसराइल के अंबिया के मुशाबे और उस तरह के होंगे। और उलमाओ हम उस ज़माने के उलमा के बारे में ये फरमाया कि शर्रुम मन तहत तादीम समा, कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। तो अब इस फिक्रे के बाद और इस फरमान के बाद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में भी और अहादीस की कुतुब में भी, अब इनको अपने तौर पर कुछ कहने की तो कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि जो भी नाम रखा जाएगा वो शर्रुम मन तहत तादीम समा से बढ़ के तो हम कुछ नहीं कह सकते और हमारा हक भी नहीं है कि हम इनको कुछ कहें। तो वो एक दफ़ा कह दिया गया है, वो ज़रूरत पड़ने पे सिर्फ वो फरमान दिखा देना काफ़ी है और हम उस फरमान के पीछे, उसकी ढाल के पीछे बैठ के तो अलबत्ता कोई तज्जियाती या इल्मी फ़िक्री गुफ्तगू हो सकती है, उसका रास्ता खुला रहेगा। अभी मुझे इस सारे मटेरियल को देखते हुए और जो जो कुछ मीडिया पे चीज़ें सामने आईं तो मुझे मंजर भोपाली की एक गज़ल का मतला याद आया कि किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। तो इस वक्त यही कुछ हो रहा है कि ऐसी बदहवासी तारी है। अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा कि कोरोना पे ही बात हो रही थी और उसी के सिलसिला चल रहा था, और बचा लें, हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे दें, अस्पतालों को ये दे दें, मास्क नहीं मिले जी फलां हो जाएगी जी, सिंध गवर्नमेंट ये कर रही है जी, पंजाब में ये हो रहा है जी, करंटीना सेंटर बन रहे हैं।
आपकी अच्छे खासी अपनी मसरूफियात थी और वो कोई जायज़ थी मसरूफियात, वो अहमियत रखती थी, टॉप प्रायोरिटीज़ थी वो आपकी। उन टॉप प्रायोरिटीज़ के हुजूम में और उसके पूरे इज्तिहाम के अंदर रातों रात इनको कहीं से वो खबर उतरी है इनके ऊपर, अगले दिन वो पुटअप होती है मीडिया में, और उससे अगला दिन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक कादियानी काफिर का टॉप ट्रेंड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, करें वो तो खैर अब जिस सतह पे या बहसीयत कौम आप लोगों को पहुंचा दिया गया है, कल परसों वजाहत मसूद साहब का कॉलम था और उस पर हम प्रोग्राम एक पूरा करने का इरादा रखते हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये हमने जो ये जहन साजी की है, ये 47 में आज़ादी लेके और 51 में वो आज़ादी छिनवा के उसके बाद कई दहाइयाँ लगा के हमने अपने कौम का ये जहन बनाया और उनकी इस मेयार तक उनको कार मुज़ल्लत में झोंका है। तो अब वही रिजल्ट आ रहा है, वही चीज़ आ रही है। वरना अगर मुझे बैठे बैठे अचानक कह दिया जाए कि जी फलां काफिर और मैं ज़रा उसको इंडोर्स कर दूं या रीट्वीट कर दूं, मैं तो नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे पहले ही ये बताया गया बचपन से, ये मेरी उसमें तालीम में शामिल है कि हमें ये हक ही नहीं है कि हम किसी को ऊपर मुंह फाड़ के इस तरह की बात कर दें। अब रहा ये सवाल कि वो दो ऐसे अभी ताज़ा तरीन मैंने जो चीज़ें सुनी हैं या आई हैं मेरे सामने, एक वो मौलवी शाम वाली हशाम इलाही ज़हीर वाली, और एक अपना कोई साहब हैं जो नकवी उनके नाम के साथ लगा है, जिससे यही पता लगता है कि वो अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते होंगे, पीर वसीमुल हसन नकवी साहब। तो उन्होंने भी बड़ा तफसील से अपनी तरफ से वो कौम की हमदर्दी में लबरेज लहजे में कह रहे हैं कि मेरी इमरान खान से ये दरख्वास्त है, हुकूमत को मैं ये बताता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल मामला है, अगर ऐसा करना है तो इनके मरकज़ रब्वा से एक ख़त मंगवा लें जिसमें ये अपने आप को पहले गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें। यार खुदा का खौफ करो। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पहाड़ इन्ने कूड़े होंगे, गिदड़ा बड़ी देर पहला दे चट चुट जाने सन। अगर ये अहमदी तुहाडी इहो जिहियां चालबाजियां और इहो जिहियां तुहाडियां गिद्दड़ टपोशियां के इसी में आके मर जाने वाले और ख़त्म हो जाने वाले और इन्हीं भूल भुलैयों में रह जाने वाले होती ये जमात और ये बंदे, तो क्या आप यानी ये दो हशाम इलाही ज़हीर और ये पीर वसीमुल हसन नकवी से पहले आप में से कोई बंदा ही नहीं टकरा जमात अहमदिया को? और इससे पहले आप अपने बड़े बड़े नाम देख लें। मौलाना फजलुर रहमान का बाप था, मुफ्ती महमूद था, मौलाना मौदूदी, आपके बल्कि शुरू से चले मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी से बात शुरू करें, जो आपके अहले हदीस के शेखुल हदीस और शेखुल हिंद, सनाउल्लाह अमृतसरी, मोहम्मद सैन बटालवी, अताउल्लाह शाह बुखारी जिसका तूती बोलता था, सारों को काम ही एक था। रहा सवाल मीडिया का, तो मीडिया में बड़े बड़े जो इस वक्त जुगादरी बन के बैठे हुए हैं, इसमें बताएं ना जरा मौलाना जफर अली खान का स्टेटस किसका है? किसी का भी नहीं। ये सारों ने मुखालफत करके देखी है, इन सारों ने ये दामे तस्वीर बिछाए, ये पूरी बिसात बिछा के कभी प्यादा आगे कर रहे हैं, कभी घोड़ा आगे कर रहे हैं, कभी तोप लेके आ रहे हैं। और अभी इमरान खान को तो आप सारे कहते ही हो ये सिलेक्टिव वजीर आजम है और ये इसकी तो कोई रेट ही नहीं है, इसके पीछे फलाएं, इसके पीछे फलाएं। आप अब ये पीर वसीम साहब जिसको कह रहे हैं कि मैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से ये दरख्वास्त करता हूं कि वो खुद इंटरवीन करें। अल्लाह के बंदे, अभी तो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह पता नहीं इंटरवीन करते हैं नहीं करते हैं, उनको और बहुत से काम है। ज़ियाउल हक तो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था, वो सदर पाकिस्तान भी था, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और उसने अपने हाथों से दस्तखत करके तो वो बदनामे ज़माना एंटी अहमदी ऑर्डिनेंस नाफिज किया, और फिर उसके ऊपर उसको मॉनिटरिंग एवेल्युएशन का जो शोबा था वो भी अपने हाथ में रखा उसने, और कहता था कि ये कादियानियत एक कैंसर है जिसको मैं खत्म करके छोड़ूंगा। तो वो कैंसर तो वो जो जिस वक्त उसने बात की थी वो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा कोई दुनिया के 50 मुल्कों में भी नहीं था, लेकिन इस वक्त वो 210 मुल्कों में हो चुका है, और उसकी एस्टेब्लिश होने की सतह, यानी आप इतने चूचे नहीं है, आप इतने मतलब जितने आप मचले बनते हैं इतने आप हैं नहीं।
बड़े वसूख से वो ये कह रहे हैं पीर वसीम नकवी कि इनके मरकज से एक लेटर मंगवाएं। मतलब आप ये जानते हैं कि ये जमात इस तरह नहीं है जिस तरह आप रेवड़ की भेड़े हैं कि जिधर एक चली दूसरी चली, शाम को ट्रेंड बना के बैठ के सो गए, अगले दिन फिर क्या होता है वो देखेंगे। आपको पता है कि ये एक सिक्काबंद, एक नस्तालीक किस्म का सेटअप है, ये एक तयशुदा अपना सिस्टम रखने वाली जमात है। आप जैसों को तो हमें डील करते हुए जमात को अब 125 साल होने को आया है, तो उसमें इतनी सी नेट प्रैक्टिस भी हमारी नहीं हुई होगी भला अभी तक कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जरा आपके इस एक जो बार बार आप उसमें पेश करते हैं बात की जी, करार दिया है। मौलवियों एक बात ज़हन में रखो कि करार देना बताता है, अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार देने का लफ्ज़ से बताता है कि वो मुसलमान हैं। जिनको करार देना पड़े और आइन के नाम पर सियासी उखाड़ पटक कट करके उनको करार देना पड़े, तयशुदा बात है कि वो मुसलमान थे और वो मुसलमान हैं। अभी आप बैठे बैठे इस पेन को बिच्छू करार दे दें तो ये पेन नहीं रहेगा। आपके करार देने से इसने काटना तो नहीं शुरू कर देना आपको। जनाब, ये आप अपनी नस्लों को गुमराह कर रहे हैं। और ये गुफ्तगू भी जो हो रही है, ये खुदा न खास्ता इसमें कहीं ये मेरे जहन में नहीं है कि ये मौलवी जिन 2-4 जो अपने शोरश में बर्पा कर रहे हैं, या जिस तरह ये 2 चौधरी बरादरान कूदे हैं उसमें बयान देने के लिए, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात, कि जी ये बड़ा हसास मामला है और फलां को देख लेना चाहिए, फलां को देख लेना चाहिए। चौधरी साहिबान, ये कब ये हसास मामला, आप इस हसास मामले को के सामने ही पैदा हुए थे और बुढ़े हो गए हैं आप। ये एहसास मामला उधर का उधर ही है, इसका कख नहीं बिगड़ा अभी तक। और इसका अभी आप जानते हैं कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जब इसका कुछ हो नहीं सकता तो वो अपने जो जेन्युइन मसाइल हैं, जो सामने की चीजें हैं, उन पे फोकस करें। आपके 10 मील के अंदर सफर जो है वो इंसान पैदल कर नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी सिचुएशन की ये हालत है, और हेल्थ की सूरत हाल आपके सामने है, एजुकेशन की सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों के दरमियान सिर्फ एक ये बात नज़र आ रही है कि अहमदी ये ना हो जाए, अहमदी वो ना हो जाए। हत्ता और बेईमानी की और बदनीयती का ये लेवल है आपका कि अब बड़े से बड़े दानिश्वर और राइटर्स वो कहेंगे ज़ियाउल हक ने ये जुल्म कर दिया, उसने ये गंद किया, उसने वो किया, लानते डालते फिरते हैं। लेकिन उसके आर्डिनेंस के ऊपर वो आर्डिनेंस मुकद्दस दस्तावेज है। तो आप अपनी जिस आइन की आप बात कर रहे हैं मोहतरम, ये आइन की आप शिक के तो आप हवाले दे रहे हैं, लेकिन ये हक आपको हासिल नहीं था। आपके उस सिस्टम को, आपके उस फोरम को सियासी तौर पर यह हक ही हासिल नहीं था कि वो किसी के अकायद के ऊपर बात कर सकता। ये आइन की गैर आइनी शिक है, और इसी वजह से आपके सामने है हजारों की तादाद में अहमदियों ने वहां जेलें भुगती हैं। किस बात पे? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर। अगर इतनी आसानी से उन्होंने आपके कहने पर और आपके दाम बिछाने पर वो दाना आके चुग लेना होता, तो उनको जरूरत क्या थी इतने मजालम बर्दाश्त करने की और इस तरह जेलें भरने की अपने, वो भी कलमा केस में। जुर्म क्या है जी? उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा है। कलमा तैयबा इसलिए पढ़ा है कि वो अपने आप को अहमदी मुसलमान ही समझते हैं और मुसलमान ही के तौर पर मरना चाहते हैं और मरेंगे। आप अपने कमीशन लिए फिर रखें अपने पास। अहमदियों को जरूरत है, मतलब हमें सोते उठ के भी याद नहीं आता कि आपके पास कौन सा कमीशन है तो कौन सा कमीशन नहीं है, और कहां आपने हमारे हुकूक की हिफाजत करनी है। अच्छा, अकलीतों के कमीशन में तो आप अकलीतों के हुकूक बनाएंगे जिनके लिए पूरा मुल्क और पूरी असेंबलियां बैठी हुई हैं। उस सारे मुल्क के अवामुन्नास के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है आप लोगों ने। आप लेके बैठे हुए हैं कि जी अब ये कमीशन है। जो नेशनल असेंबली और जो पार्लियामेंट अपने पूरे 22 करोड़ अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, आप जरा बताएं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? तो आपको तो सारे फोरम्स हासिल हैं और आप फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे। हमने आप में उसमें से जो एक 0.000% पे जाके आगे कमीशन आता है, उसमें जाके हम आपसे अपने मफाद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करवाएंगे।